दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, जिसमें हम लोगों ने अनेक जंग, विध्वंस और चमत्कार देखे। और चमत्कार से भरी इस दुनिया की सबसे आवश्यक नींव हमारी सभ्यता है। वैसे तो हम इंसान पिछले 2 लाख सालों से धरती पर रह रहे हैं, पर जब हमारी सभ्यता हमारी धरती पर आई, तब से ही हम लोगों ने विकसित होना शुरू किया और व्यापार जैसी कई आधुनिक चीजें सभ्यताओं के दौर से ही संभव हो पाई। मानव विकास की पहली श्रेणी यानी कि सभ्यताओं की शुरुआत कब से हुई और इस पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी और क्या थे इन सभ्यताओं के आंचल में छिपे वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। कैसे बिना इक्विपमेंट के ये बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर लेते थे और अचानक से ये लोग कहाँ गायब हो गए। क्या इनके पास किसी तरह की शक्तियाँ हुआ करती थी, जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत रहस्य पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम सभ्यताओं और उनके रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानव समाज की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जिसमें मानव विकास की नींव रखी गई और उसी आधारशिला पर मानवों ने धीरे धीरे अपने विकास की मोहर लगाई। यह सभ्यता आज से लगभग 3500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी, जो वर्तमान समय के इराक, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में फैली हुई थी। ये मानव समाज का सबसे पहला सभ्य समाज हुआ करता था, जिसका लक्ष्य केवल शिकार करना और जीवित रहना नहीं हुआ करता था, बल्कि सलीके से समाज में सबके साथ रहकर जीवन यापन करना और लयबद्ध तरीके से वस्तुओं की खोज करना इसी सभ्यता से हुई थी। यूँ तो कहा जाता है कि इस इलाके में इंसानों की बस्ती आज से करीब 10 साल पहले ही बसने लगी थी, लेकिन इस बस्ती को सभ्यता का आकार लेने में करीब 5000 साल का समय लगा। इसी सभ्यता से ही मानव समाज की काफ़ी तकनीकों की नींव रखी गई। जैसे तकनीकी तौर पर बड़े स्तर पर खेतीबाड़ी करने के सबसे पहले सबूत यहीं से मिले। इसके अलावा पहले जहाँ इंसानों और जानवरों का रिश्ता केवल शिकार और शिकारी का ही था, वहीं से सभ्यता ने उस रिश्ते को एक नया नाम दिया और यहीं के लोगों ने कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बनाने की प्रथा शुरू की। उसका ये खास रिश्ता आज भी देखा जाता है। माया सभ्यता। 2000 ईसा पूर्व में माया सभ्यता की शुरुआत हुई। ज्ञान अर्जित करने में और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जितने शोध माया सभ्यता ने किए हैं, उतने शायद और किसी सभ्यता ने नहीं किए। माया सभ्यता के लोग अपने समय में कहीं आगे थे। उन्होंने जटिल खगोल विज्ञान और गणित ज्ञान प्राप्त किया। इस सभ्यता के लोग काफी बुद्धिमान और समृद्ध थे। उन्होंने अपने खगोलीय ज्ञान से कई ऐसी इमारतें बनाई जो आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, और यहीं से कैलेंडर का आविष्कार भी हुआ, जिससे आज हम दिनों, महीनों और सालों की गणना कर पाते हैं। माया सभ्यता, जो वर्तमान में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और बेलीज में फैली हुई थी, अपनी अद्वितीय वास्तुकला, खगोल विज्ञान और कैलेंडर सिस्टम के लिए जानी जाती है। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये लोग अचानक से गायब होने लगे, और वे कैसे अचानक गायब हो गए, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। क्या यह किसी महामारी का परिणाम था, या फिर युद्ध का, या फिर कुछ और ही कारण था इनके गायब होने के पीछे? यह रहस्य आज भी बना हुआ है और आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य का उत्तर ढूंढने में लगे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पूरी दुनिया की सबसे मशहूर सिविलाइजेशन है। इसे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक उन्नत और व्यवस्थित सभ्यता की तस्वीर उभरती है। इंडस वैली के लोग अपने समय में बेहद उन्नत थे। इंडस वैली सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से लगभग 500 साल बाद हुई थी और ये सभ्यता तकरीबन 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जिसके कारण इसे अब तक की सबसे बड़ी और फैलाव वाली सभ्यताओं में भी शामिल किया जाता है। इसमें इंसानों के रहने के ढंग में काफी सुधार देखा गया था और कई सारी परंपराओं की शुरुआत इसी सभ्यता से की गई थी। ये सभ्यताएं अपने अद्वितीय शहरी नियोजन, पक्की सड़क, जल निकासी प्रणाली और व्यापार के लिए जानी जाती है। यहीं से पहली बार फसल और लंबाई नापने की प्रथा शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी का सही उपयोग हो सके, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और बाद में इसका सही इस्तेमाल आने वाले समय में किया जा सके। इसलिए इसे सबसे विकसित सभ्यताओं में शामिल किया जाता है। लेकिन यह सभ्यता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और केवल 1400 वर्षों में इसका पतन हो गया। इस सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। साथ ही सभ्यता का पतन कैसे हुआ और ये लोग कहाँ चले गए, यह रहस्य आज भी बरकरार है। मिस्र की पिरामिड। प्राचीन मिस्र की सभ्यता अब तक की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक है।
इस सभ्यता की शुरुआत इंडस वैली सभ्यता के 150 साल बाद हुई थी और इस सभ्यता के सफल होने का राज यह है कि यह सभ्यता मानव समाज के सबसे ज्यादा चलने वाली सभ्यताओं में से एक रही है। इसका अस्तित्व आज से 2000 साल पहले भी था और इसका अस्तित्व इतना बड़ा है कि इसे 3 भागों में बांटा गया था। इससे पहले वाली सभ्यताओं में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक हुआ करता था और किसी पर किसी का राज नहीं चलता था, मगर मिस्र की सभ्यता के आने के बाद राजा का शासन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और शासन करने की प्रथा इसी सभ्यता से शुरू की गई। इसके अलावा खेतीबाड़ी के कुछ प्रमुख विकास भी इसी सभ्यता में देखे गए, जिनसे मानव जाति को बहुत फायदा हुआ। मगर जितने राज इस सभ्यता में दफन है उतने और किसी सभ्यता में नहीं होंगे। मिस्र के पिरामिड, खासकर गीजा का ग्रेट पिरामिड, आज भी एक बड़ा रहस्य है। ये अद्भुत संरचनाएं कैसे बनाई गई, यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। क्या उस समय के मिस्रवासी वाकई इतने कुशल थे या फिर इसमें किसी बाहरी शक्ति का हाथ था? पिरामिड की निर्माण प्रक्रिया, इनका उद्देश्य और इनके भीतर छिपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि ये पिरामिड वास्तव में किस उद्देश्य से बनाए गए थे? नाजका लाइंस। पेरू के नाजका रेगिस्तान में बने विशाल ज्यामितीय आकार के चित्र, जिन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। नाजका लाइंस के चित्र इतने जटिल है कि यह मानना मुश्किल है कि इन्हें बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाया गया होगा। क्या यह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे या फिर इनका कोई खगोल विज्ञान से संबंध था? ये रेखाएं इतनी बड़ी है कि इन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। इन्हें किसने और क्यों बनाया, यह आज भी एक पहेली है। अटलांटिस। अटलांटिस एक पौराणिक द्वीप है जिसे प्लेटो ने अपने संवादों में वर्णित किया है। प्लेटो ने अटलांटिस को एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता के रूप में वर्णित किया था, जो अपने समय में बेहद शक्तिशाली थी। लेकिन क्या यह केवल एक मिथक है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या वाकई अटलांटिस जैसी कोई सभ्यता थी जो समुद्र में डूब गई, या केवल एक कल्पना मात्र है? इस रहस्य ने सदियों से कई अन्वेषकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्राचीन सभ्यताओं के अद्भुत रहस्य जो आज भी हमारी समझ से परे है। क्या आप भी ऐसी किसी सभ्यता के बारे में जानते हैं या आपको इन सभ्यताओं के बारे में पहले पता था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अद्भुत रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।